तो सबसे पहले बात बिहार के सियासी रण की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार का बिगुल फूंका। शुरुआत की जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से, और इसके बाद पीएम ने समस्तीपुर और बेगूसराय की रैलियों में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जमानत पर हैं वो जननायक की उपाधि की चोरी करने में जुटे हैं। पीएम ने कहा फिर एक बार एनडीए सरकार और फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को बिहार से दूर रखेगा। पीएम ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। शुक्रवार को पीएम मोदी जब बिहार के सियासी रण में उतरे तो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए उन्होंने चुना समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम को। बिहार पहुंचने पर पीएम ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़े वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 रैलियां की और महागठबंधन पर जमकर सियासी वार किए। पीएम मोदी ने समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद में जो लोग जमानत पर है वो अब जननायक उपाधि की चोरी में जुटे हैं, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम ने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता भरे पुराने दिनों में वापस धकेलना है। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। पीएम की अगली रैली थी बेगूसराय में, जहां उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें अटक, झटक, लटक, पटक दल शामिल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से मोबाइल जलाकर दिखाने को कहा और कहा कि जब इतने हाथों में मोबाइल जल रहा है तो क्या लालटेन जलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के पुण्यतिथि का जिक्र किया और कहा कि केसरी जी को कांग्रेस परिवार ने एक कमरे में बंद कर दिया। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। गौरतलब है कि सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। केसरी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा।
इन चुनावों में एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त होगा। कुमार आलोक, राजेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के सियासी संग्राम में सियासी सूरमाओं की रैलियों का आगाज हो चुका है। एनडीए की ओर से आपने देखा कि पीएम मोदी ने किस तरह से रैलियों में हुंकार भरी, और उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चिराग पासवान ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता के बीच एनडीए सरकार के विकास की फहरिस्त गिनाते रहे। इसके साथ ही इन नेताओं ने लालू राज के भ्रष्टाचार और जंगल राज की भी लोगों को याद दिलाई। वहीं महागठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान संभाली तेजस्वी यादव ने। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे और एक नए बिहार के निर्माण का वादा भी किया। देखिए बिहार के चुनावी समर की ये रिपोर्ट। बिहार के सियासी रण में दिग्गजों का प्रचार। अमित शाह ने ठोका ताल। भ्रष्टाचार पर अमित शाह का वार। तेजस्वी यादव का नए बिहार के निर्माण का वादा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा की ओर से अमित शाह ने सिवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिवान में अमित शाह ने कहा कि पिछले 20 सालों की तरह इस बार भी सिवान की जनता जंगल राज को स्थापित नहीं होने देगी। उन्होंने बक्सर में एनडीए की सरकार बनने और आरजेडी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे। जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और एक नए बिहार के निर्माण का वादा भी किया। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का कहना है कि जनता का मूड तो समय ही बताएगा। वहीं बेगूसराय में एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। परिवर्तन का समय आ गया है। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। खासकर बिहार के जनता जनार्दन का क्या मूड है, कहां जाएगी नहीं जाएगी, ये तो समय बताएगा। 14 तारीख को तय होगा। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार महागठबंधन कुछ कर पाए। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की लहर का दावा किया, तो जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, उसके पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। विकास मुद्दा है। जनता जंगल राज नहीं चाहती, जनता मंगल राज चाहती है। 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को बड़े जो उपहार दिए, उससे तस्वीर और तकदीर बिहार की बदल रही है। डबल इंजन की सरकार रही है 20 वर्षों तक। एक भी फैक्ट्री लगाई है क्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ना इसकी चर्चा करते हैं ये लोग। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता को किस पर भरोसा होगा यह तो 14 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।